हाय डियर स्टूडेंट, एग्री नए प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट, डिफिनीशन, उसके ओरिजिन, उसके साथ साथ सोशल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। दोस्तों, आज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार के डिफरेंट प्रकार के जो सोशियोलॉजिस्ट है, डिफरेंट प्रकार के फैक्टर के आधार पर, जैसे आपका क्लास हो गया, आपका कास्ट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, आपका सेक्स रेशियो हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपकी जो गतिशील है, नेचर की गतिशील है, नेचर की जो इंटरेक्शन है, अंतरक्रिया है, उसके आधार पर सोशल ग्रुप को क्लासिफाई किया गया। उसके बाद आपको बता दें कि जो स्नैकर राव 2012 एंड चिदम्बर 1997 इन्होंने इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दिया, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि ग्रुप बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी और टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जो आप संबंध, गुणवत्ता या प्रकार के आधार पर उसका सोशल ग्रुप का क्लासिफिकेशन करेंगे। इस आधार पे प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, जो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स हर्टन कुली, साइंटिस्ट जो थे चार्ल्स हर्टन कुली, ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले इनका अपना ही एक बुक था, उस बुक का नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का इनका अपना ही बुक था। सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप टर्म, सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप शब्द इन्होंने अपने ही बुक में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया था, या जाना था, या उसमें प्रेजेंट किया था। उसके बाद किंग्सले ड्राइव मलाइवर, इन्होंने, ये भी अमेरिका के सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेकेंडरी ग्रुप को सबसे पहले पॉपुलराइज्ड किया। दोस्तों, आपको बता दें कि अब इसके बारे में हम प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप के डिफरेंट जानेंगे, साथ उसके जितने भी क्राइटेरिया हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंस को हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आइए ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप को हम डिफरेंस उसके देखेंगे क्राइटेरिया के रूप में हम उसके डिफरेंस को जानेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है उसका मीटिंग में सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप में हम देखें तो फेस टू फेस रिलेशनशिप, उनका जो सोशल ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उनमें आमने सामने स्थिर रहते हैं, आमने सामने की बात होती है। मीन्स आप उसमें जितने भी मेंबर उस सोशल ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में साथ देते हैं, एक दूसरे के सिंपैथी जताते हैं। उसके बाद अगला सेकेंड ग्रुप की बात करें, इम्पर्सनल रिलेशनशिप। सेकेंड ग्रुप क्या है? इम्पर्सनल रिलेशनशिप व्यक्तित्व संबंध जो है वो ऐसे सोशल ग्रुप में ऐसे मेंबर होते हैं जो सीधे प्राइमरी ग्रुप के जो रूल्स हैं उसे निगलेक्ट करते हैं, उसके अपोजिट जाते हैं। मींस उसमें जो मेंबर्स व्यक्ति होते हैं उसमें स्थिरता नहीं होती है। वो अगर किसी एक ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे के प्रति जो उनके अंदर में जिज्ञासा, एक दूसरे के प्रति एक समाज में जो दूसरे का हेल्प या सहायता करने का भावना होना चाहिए, वो नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो समाज का जो एक ग्रुप होता है वो उस ग्रुप में कार्य करने के साथ साथ दूसरे भी ग्रुप में पार्टिसिपेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, साइज की बात करें, क्राइटेरिया में साइज की बात करें, इसमें स्मॉल साइज, आपका जो प्राइमरी ग्रुप है वो स्मॉल साइज होता है। इसमें 20 से 30 मेंबर ही होते हैं। उसके बाद यहाँ इसमें क्या है, 20 से 30, इसमें 20 से 30 मेंबर होते हैं स्मॉल साइज में, प्राइमरी ग्रुप में। सेकेंडरी ग्रुप की बात करें, बिगर साइज, इसमें 20 से 30 से अधिक मेंबर हो सकते हैं या लार्ज स्केल पर मेंबर होते हैं। आपको बता दें कि साइज की बात इसमें
सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो आप एक फैमिली देखते होंगे। फैमिली में दो चार 10-12 लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली है 10 से 12 लोग हो सकते हैं। उसके बाद आप किसी पार्लियामेंट में जब बैठेंगे, पार्लियामेंट में डिफरेंट प्रकार के लोग रहते हैं, डिफरेंट प्रकार के लोग बैठे रहते हैं और उनके अलग अलग सोच होती है, अलग अलग उनकी मत होती है। तो क्या है, वो एक बिगर साइज होती है। जो सोशल समाज का एक समूह बनता है वो एक बिगर साइज का होता है। आपके माइंड में एक इमेज भी आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि जैसे ही आप प्राइमरी ग्रुप सुने तो सीधे आप अपने फैमिली पे सीधे आपका फोकस जाए। जैसे ही आप सेकेंडरी ग्रुप की बात सुने तो सीधे आप एक पार्लियामेंट देखे हैं जिसमें कई लोग रहते हैं, डिफरेंट प्रकार के उनके मत भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्रकार की उनकी सोच एंड ऑब्जेक्टिव हो सकती है। वो आपका सेकेंडरी ग्रुप है, ये आपका बिगर साइज होता है। नेक्स्ट की बात करें बी फीलिंग मतलब हम की भावना। इसमें क्या है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर एज वेल एक्वर्ड बात कर रहे हैं, बी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। प्राइमरी ग्रुप में जितने भी मेंबर, इसमें जो सोशल ग्रुप बनता है, इसमें जो मेंबर होते हैं उनके मेंबर में अपनेपन की भावना होती है। उनके अंदर में दूसरे का हेल्प करने, उनके मेंबर्स में जितने लोग हैं उनकी बातों को सुनते हैं और उनके हमेशा सहायता हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके बाद सेकेंड ग्रुप की बात करें, सेकेंड ग्रुप में क्या है कि हम मेंबर्स आर नॉट वेल एक्वेंट एंड द एनीथिंग प्रिवेल्स। सो दोस्तों, इसमें जो है मेंबर्स होते हैं, ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं वो दूसरे के प्रति मतलब हम की भावना मीन्स, आपको इससे पहले वीडियो में बता दें, हम की भावना मीन्स ये होना चाहिए कि मेंबर में अगर एक मेंबर उस ग्रुप को या उस ग्रुप में जो टारगेट है उसे अचीव करने में अपना पूरा तन मन धन लगा रहा है तो अगला जो मेंबर्स है वो भी मेंबर अपना पूरा तन धन मन लगाएगा। हम भावना मीन्स यही भावना होना चाहिए कि उसे ये लगे कि मैं जो कर रहा हूं अपने लिए भी कर रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं वो भी दूसरा जो कर रहा है वो भी अपने के लिए ही कर रहा है। हम के मीन्स ये होता है, हम का मीन्स ये नहीं होता है कि जो एटीट्यूड से रिलेट नहीं करना है। यहाँ पे हम का मीन्स होता है उस मेंबर में, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उस मेंबर में अगर कोई एक भी वर्क या थोड़ा भी कोई वर्क या कार्य कर रहा है उनको ये लगे कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने ग्रुप को इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपने ग्रुप को इंक्रीज करने के लिए ये वर्क हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें, ड्यूरेबिलिटी में आपका प्राइमरी ग्रुप जो है ड्यूरेबल एंड सेकेंडरी ग्रुप है टेम्पोररी। ड्यूरेबल प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, स्थिर होता है। जैसे कि आपको पहले एग्जांपल में बताए हैं, फैमिली को देख लें, उसमें आपके पेरेंट्स जितने हैं, उसके बाद आपके सन जो हैं, वो एक उन लोग का जो समाज होता है एक स्थिर समाज होता है कि हाँ यहीं आना है, यहीं रहना है, हमारे लिए हम सब लोग साथ मिलकर अपने इम्प्रूवमेंट को, अपने पूरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको बढ़ाना है। तो दैट इज आपका ड्यूरेबल या स्थिर होता है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रुप की बात करें, टेम्पोररी मीन्स ये होता है कि मान लो कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गया, एक समाज बन गया तो ये टेम्पोररी हो गया। टेम्पोररी मीन्स आपको और अच्छे से समझा दें कि आपको बता दें कि कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा मेंबर है कि उसमें वो पार्टिसिपेट है, उसमें वर्क जो उसको काम करना है उसमें उसके अंदर में हम की भावना नहीं है और जो समाज है वो समाज स्थिर नहीं है, वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी ग्रुप आपके ड्यूरेबिलिटी में। नेक्स्ट की बात करें ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करें, जो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है वो इनफॉर्मल होता है और आपका जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो फॉर्मल एंड डबलेटेड होता है। इसमें जो आपका एक आसान भाषा में, साधारण भाषा में बता दें कि आपका जो ग्रुप स्ट्रक्चर इनफॉर्मल है, इसमें मतलब जो रूल है उसका कोई सेट नहीं होता है, कोई एक डिटेल सेट नहीं होता है। आपका जो सेकेंडरी है इसमें एक सेट होता है कि ये चीज आपको करना है। जैसे कि आप एक्सटेंशन में उसका जो एजुकेशन टाइप है उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़े होंगे, उसमें भी ये बताया गया है कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है वो सिस्टमेटिक होता है, इंस्टीट्यूटाइजेशन होता है। मीन्स आपका जो स्कूल में आप कोई शिक्षा ले रहे हैं या अपने अपने जन्म से ही जो शिक्षा लेते आ रहे हैं वो आपका इनफॉर्मल में, उसमें क्या है कि कोई सिस्टमेटिक या कोई डिटेल्स एक सिस्टमेटिक तौर से नहीं होता है। और आपका फॉर्मल जो होता है ये हाईली इंस्टीट्यूटाइज्ड होता है, हाईली
फ्रेमवर्क या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। इसमें पहले से डिसाइड या पहले से फ्रेमवर्क बना दिया जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। इसमें आपका ग्रुप स्ट्रक्चर में जो प्राइमरी ग्रुप है, इनफॉर्मल मीन्स यही है कि इसका जो रूल है, इसमें जो भी रूल बताया गया है वो डिटेल और सिस्टमेटिक नहीं होता है। और फॉर्मल में उसमें जो भी मेंबर्स मतलब ग्रुप का जो रूल है वो सिस्टमेटिक है, फॉर्मुलेटिव होता है, एक सेट होता है रूल का, वो इसमें बताया जाता है, उसी को सेकेंडरी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो फॉलो करते हैं। उसके बाद आगे बात करें नेचर ऑफ कोऑपरेशन, मतलब कि सहयोग की प्रकृति। इसमें क्या होता है, आपका जो प्राइमरी ग्रुप है डायरेक्ट, नेचुरल एंड स्टेनियस, नेचुरल, डायरेक्ट, नेचुरल एंड स्टेनियस। इसमें जो भी कार्य होते हैं आपका नेचर ऑफ कॉर्पोरेशन में डायरेक्ट, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस, इसमें जो भी कार्य होते हैं मेंबर्स में जो भी वर्क होते हैं, जो भी उनके रूल्स दिए गए हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उन्हें अचीव करने में वो सारा अपना पूरे मेंबर्स मिलके एक साथ कार्य करते हैं। तो आपका जो प्राइमरी ग्रुप में होगा ये सारे मेंबर्स एक साथ मिलके काम करेंगे। और उसके बाद आपका जो सेकेंडरी ग्रुप है इनडायरेक्ट एंड लिमिटेड होता है। इनमें जो रूल्स होते हैं मेंबर्स के जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। उनमें क्या एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है कि आपको एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। इससे पहले आप भी देखे हैं कि फॉर्मल रेगुलेटर की वजह से इसमें जो क्वेश्चन ऑफ सेट के या उनके जो रूल्स हैं उसके सेट होते हैं, उस सेट के अकॉर्डिंग मेंबर्स अपने वर्क को करते हैं। उसी को आगे बढ़ते यहाँ भी आगे बढ़ते हुए देखा गया। इनडायरेक्ट एंड लिमिटेड, इनके जो सेट रूल्स होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं और ये एक साथ मिलकर वर्क नहीं करते हैं। उसके बाद आगे बात करें नेक्स्ट की फिजिकल प्रोक्सिमिटी। फिजिकल प्रोक्सिमिटी बात करें, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, जो आपका प्राइमरी ग्रुप है वो छोटे जियोग्राफिकल एरिया में कार्य करता है, छोटे जियोग्राफी एरिया होता है। उसके बाद आपका सेकेंडरी ग्रुप है नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल एरिया, इसमें छोटे जियोग्राफिकल एरिया, छोटा जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता है। सेकेंडरी में ये मतलब बहुत लार्ज स्केल में, बिगर स्केल में जियोग्राफिकल एरिया में होता है। उसके बाद आगे बात करें ग्रुप कंट्रोल। ग्रुप कंट्रोल की बात करें तो आप प्राइमरी में देख रहे हैं कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर टू द ग्रेट एक्सटेंट। उसके बाद आप दूसरा इनफॉर्मल रिसोर्टेड। प्राइमरी ग्रुप में जो ग्रुप कंट्रोल में प्राइमरी ग्रुप में आपका जो होता है, इसमें जो समाज के सदस्य हैं उनका जो बिहेवियर होता है उसमें क्या सीमित कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, सीमित कंट्रोल होता है। और इसमें इनफॉर्मल रिसोर्टेड मतलब इनफॉर्मल साधनों का यूज किया जाता है। उसी प्रकार आपका सेकेंडरी जो ग्रुप है लिमिटेड कंट्रोल ओवर द बिहेवियर एट द मेंबर ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं उनको एक सीमित कंट्रोल, सीमित नियंत्रण होता है और इसमें फॉर्मल रिसोर्टेड या फॉर्मल साधनों का प्रयोग किया जाता है। सो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों आज ये सोशल ग्रुप का दूसरा क्लास था। आज सोशल ग्रुप का जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। बीएससी एजी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है वो उसका आज का ये सोशल ग्रुप टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त। अगले टर्म पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।